हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे क्लिप के बारे में। नहीं, लेंस के बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे लेंस का क्लिप के बारे में। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि ये लेंस क्लिप जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट लेंस का क्लिप है, जो कि आपका 3.5 सेंटीमीटर का कोई भी फ़ोन का कैमरे तक पहुंच सकता है। तो आपका कैमरा अगर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है तो आपका कैमरा, तो ये क्लिप आपका सपोर्ट करेगा। तो आप अपना लेंस उस क्लिप के ज़रिए यहाँ पे फिट कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक Realme X2 Pro है। ठीक है, इसका मेन कैमरा ये वाला टॉप वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके क्लिप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसका जो मेन कैमरा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो क्लिप है मेन कैमरा के साथ परफेक्टली अलाइन होना चाहिए। तो अभी कुछ फ़ोन्स आ रहे हैं जिसमें आपका मेन कैमरा यहाँ पे है, मिडिल में, यहाँ नीचे में। तो उस केस में आपका क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये क्लिप मोस्टली जाता है इतना तक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ तक ऐसे करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्लिप का पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो थर्ड कैमरा है उस तक ही पहुँच पाता है, ये वाला फोर्थ कैमरा में नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का आपके पास फ़ोन है तो आप लेंस यूज करना भूल ही जाइए। ठीक है, तो आप लेंस यूज करने में आपका बहुत प्रॉब्लम होगा। तो जब आप बाय करने जाएंगे नया फ़ोन, तो ये चेक कर लीजिए कि आपका जो प्राइमरी कैमरा है, ठीक है, आपका जो प्राइमरी कैमरा है वो कोई भी एज से 3.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। नहीं तो आप उस फ़ोन में कभी भी ये लेंस यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे लेंस होल्डर्स आते हैं लेकिन वो बहुत उतना काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं है, मतलब सेट करने में टाइम लगता है आपको। क्लिप है तो जल्दी से आप सेट कर लेते हैं और आपका काम बन जाता है। अभी अगर आपका ये कैमरा सिस्टम लेफ़्ट साइड में है या कहीं इस साइड में है या इस टाइप का है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइप का फ़ोन आप आराम से ख़रीद सकते हैं, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। ओनली प्रॉब्लम होता है जब ये कैमरा सिस्टम आपका मिडिल में होता है, इस टाइप का मिडिल में होता है, और आपका जो प्राइमरी कैमरा होता है यहाँ पे कुछ यहाँ से बहुत दूर डिस्टेंस में होता है। जैसे कि आपका Realme X आपका किस में होता है, Realme X में है, पोको X2 में है, और OnePlus 7 और 8 सीरीज़ में है, जिसमें आपका जो लेंस है बहुत दूर है। तो OnePlus 7 और 8 में ये क्लिप चल जाता है क्योंकि ये बहुत लंबा है, वो तो वो कवर हो जाता है। लेकिन OnePlus 7 8 में जो जूम लेंसेस है वो काम नहीं करता है, तो उस केस में उनको प्रॉब्लम होता है, जूम लेंस खरीद नहीं सकते, मतलब बाय करेंगे तो भी यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया आपका 10-20 हज़ार का फ़ोन। अभी नेक्स्ट हो गया आपका बड़े वाले फ़ोन, जो कि फ्लैगशिप लेवल के हैं। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ करेंटली सैमसंग का गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। ठीक है, तो मैंने S20 अल्ट्रा ही क्यों लिया और OnePlus का 8 सीरीज़ वाला फ़ोन क्यों नहीं लिया। ठीक है, उस टाइम में लेटेस्ट निकला था OnePlus 8 Pro, तो मैं बहुत सोचा था उसके लिए, मैं प्री बुक भी कर लिया था उसको, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत पता लगाया कि OnePlus 8 के लिए बैक केस मिलता है कि नहीं। वैसे मैं 1 लाख का अगर फ़ोन ख़रीदता हूँ और मुझे क्लिप यूज़ करना पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं यूज़ करता हूँ इस टाइप का केस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के लिए स्पेशली केस बनाया हुआ है, जिसमें आप लेंस को डायरेक्टली क्लिप कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो गैप बिटवीन लेंस का जो बैक पार्ट और कैमरा का जो पार्ट है वो परफेक्टली टच करता है, तो आपका बीच में गैप नहीं रहता है। प्लस आपका परफेक्टली अलाइंड रहता है। क्लिप होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, क्लिप होता है तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है, लेफ़्ट राइट घुमाना पड़ता है, मिडिल में पूरा सेंटर करना पड़ता है। अगर आपका केस है डायरेक्टली आप वहाँ पे स्क्रू कर लीजिए, काम ख़त्म। ठीक है, तो ये एक बात है कि आप अगर बहुत हाई फ्लैगशिप वाला फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि उसका केस अवेलेबल है। ठीक है, बैक केस अवेलेबल है। तो मैंने जब OnePlus 8 का बुक किया तब मैंने पूछा कि इसका बैक केस अवेलेबल होगा कि नहीं। वो लोग बोले इसका बैक केस अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप सडनली बाय कर लेंगे तो उसका बैक केस तो अवेलेबल होगा नहीं, लेकिन आप अगर 1 मंथ के लिए वेट कर लेते हैं वो नया डिवाइस का,
जैसे कि OnePlus 8 Pro रिलीज हुआ, लेकिन मुझे 7 डेज में पता चल गया कि उसका बैक केस आने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, फ़ोन में नहीं, केस में। तो उसका केस आने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने OnePlus 8 को कैंसिल ही कर दिया। ठीक है, तो मुझे पता चला कि विदिन 7 डेज S20 अल्ट्रा का केस आ रहा है, तो इसलिए मैंने S20 अल्ट्रा ले लिया। ठीक है, तो मैंने S20 अल्ट्रा और एक रीज़न से लिया है, क्योंकि उसमें जो जूम फैसिलिटी है, 5x जूम का फैसिलिटी है। तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जूम फ़ोटोज़ लेता हूँ, बहुत डिस्टेंस का फ़ोटो लेता हूँ, तो मुझे जूम वाला कैमरा चाहिए। तो उसमें 5x 3x 2x ऐसे जूम कर सकते हैं, अप टू 100x तक। तो इसलिए उसी फ़ोन को चूज़ किया था। तो ये आप ध्यान में रखिए कि आप किस टाइप का फ़ोटोग्राफी करते हैं। प्लस वैसे जूम लेंसेस, जूम रिलेटेड कैमरा आपको लेना चाहिए, क्योंकि वैसे जूम लेंसेज जो अवेलेबल हैं करेंटली मार्केट में, उसमें उतना क्वालिटी नहीं है। आप अगर उसको इस फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो उसका इतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं आता है, क्वालिटी लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या किया कि मैंने इनबिल्ट वाला जूम कैमरा ही ले लिया। ठीक है, तो ये था मेरा सैमसंग S20 अल्ट्रा लेने का रीज़न। और एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि जो आपका ये कैमरा इंटरफेस है, उसमें आपको एक मैनुअल मोड होना चाहिए। जैसे कि इसमें Realme X2 Pro में एक है आपका एक्सपोर्ट मोड। ठीक है, और यहाँ पे मैं सारा कुछ चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ISO, शटर स्पीड, फोकस, वाइट बैलेंस, सब चेंज कर सकता हूँ। तो इस टाइप का आपका इंटरफेस मिलना चाहिए, मतलब इस टाइप का आपका फीचर मिलना चाहिए, जो कि मोस्टली सारा फ़ोन्स में आजकल अवेलेबल हैं। जैसे कि Realme हो गया, Redmi हो गया, MI का हो गया, उसके बाद सैमसंग में भी है कुछ फ़ोन्स में आई थिंक। तो जब भी आप कोई भी फ़ोन बाय करें, 10,000 का फ़ोन हो, 20,000 का फ़ोन हो, या फिर 1 लाख का फ़ोन हो, इस टाइप का मैनुअल फीचर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ऐसा टाइप का मैनुअल कंट्रोल नहीं है, डोंट बाय दैट। ठीक है, अगर आपको मैक्रो फोटोग्राफी करना है तो आपको ये ऐसा टाइप का फीचर आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आप इस टाइप का फीचर नहीं है, आपको बहुत मुश्किल होगा मैक्रो फोटोग्राफी करने के लिए। तो ये था अपना, जब भी आप नया फ़ोन बाय करना चाहें, तो ये था आपका कुछ टिप्स, जिसको आप ध्यान में रखिए। और ऐसे फालतू का मोबाइल मत खरीदिए जिसमें आपका लेंस सपोर्ट नहीं होगा, जैसे कि पोको X2 वाले अभी रो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय। आपका कमेंट बताइए नीचे में आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो। बाय बाय।